इस वक़्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जैसे कस्टमर आईडी है, यहाँ मुझे कस्टमर कोड लिखना पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लिस्ट कैसे लगानी है, आपने डाटा मेन्यू के अंदर जाना है और इसके बाद डाटा वैलिडेशन इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपने डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब आप डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिलेगी अलाउ। इस क्राइटेरिया के अंदर आपने लिस्ट वाली ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब आप लिस्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सोर्स आपने बताना है। ठीक है, इसमें सोर्स वाली ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपने वो डाटा जहाँ से ये कस्टमर लिस्ट उठानी है उसके ऊपर जाना है। जैसे कि मेरे पास इस वक्त कस्टमर आईडी एक अलहदा शीट के अंदर पड़ी है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कस्टमर की लिस्ट मुझे मिल चुकी है। अब मैं इस लिस्ट को जो ऑलरेडी फीड है उस लिस्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इस वक्त C20 तक मैंने फीड किया है, इस लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया है। अगेन इस टूल को आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही अगेन ओके प्रेस करेंगे। जब आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको इस सेल के अंदर लिस्ट मिल चुकी है। जो ही आप इस लिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन जब आपने क्लिक किया है तो कस्टमर की आपके इसके अंदर कोड मिल रहे हैं। आप जिस कस्टमर का कोड आपने क्लिक करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं C1 जब मैंने क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं किसी दूसरे कस्टमर को क्लिक करता हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जनरेट हो रहा है। ये सारा फंक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वी लुकअप फंक्शन को मैंने यूज़ किया है। जब मैं कोड इधर लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके वो कस्टमर की लिस्ट से सॉर्ट आउट करता है और कस्टमर C2 के अंदर जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से वो इसमें पेस्ट हो जाता है। इसकी डिटेल वीडियो को देखने के लिए मैंने लिंक शेयर किया है और साथ में आई बटन को क्लिक करके इसके ऊपर आप डिटेल से इसकी वीडियो देखकर आपको आइडिया ले मिल जाएगा कि आपने वीलूकअप फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो अभी इसी तरह मैं इस कोड के अंदर भी जैसे मैं प्रोडक्ट कोड लिखूं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी लिस्ट ड्रॉप डाउन आना चाहिए। जहां मैं बस कोड सेलेक्ट करूं तो इधर उसका कोड डिस्क्रिप्शन यहाँ नेम आना चाहिए प्रोडक्ट का। तो यहाँ मैं इस वक्त अगेन वही रिपीट करूँगा। डाटा वैलिडेशन तो मैंने क्लिक किया है, डाटा टूल को क्लिक किया है। क्लिक करने के साथ ही अगेन आप डाटा वैलिडेशन टूल को क्लिक करेंगे। जब आप टूल को क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक मज़ीद इस पॉपअप विंडो खुलेगी जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर मिल सकती है आपको, इस देख रहे हैं। यहाँ आपने एनी वैल्यू जहाँ लिखा है अलाउ, इसमें से आपने लिस्ट वैल्यू को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसको सोर्स जहाँ से ये कोड जो अपने प्रोडक्ट के कोड उठाने हैं, मैं इस क्लिक करूँगा। क्लिक करने के साथ जो मेरे पास कोड है, ये वाली शीट है गारमेंट कोड मैं उठा रहा हूँ। तो इसके अंदर से मैंने ये वाले कोड सेक्शन को मैंने क्लिक किया है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास जितने भी कोड हैं मैं इस एरिया को सिलेक्ट किया है। और इसके बाद अगेन आप देख सकते हैं गारमेंट कोड शीट का नेम है। और इसके बाद जो आगे सेल आपको मिल रहे हैं A5 कॉलन A54 तक आप ये कोड आपको मिल जाएंगे। जब आप मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे और ओके किया है। ओके करने के साथ ही आप देख सकते हैं ये इसके अंदर एक टूल मिल गया है। अब मैं ये अगर ड्रॉप करता हूँ तो आप देखें G001 तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। या इस सेल के अंदर आपको नहीं मिलेगा जब तक कि इसको आपने कॉपी कर लेना है। मैं कंट्रोल C प्रेस किया है और इसको नीचे की तरफ मैंने ड्रैग किया है। ड्रैग करने के साथ जितने सेल के अंदर मैंने इसको, जैसे मेरे पास इस वक्त 1 to 10 सीरियल नंबर है, वहाँ ये मैंने अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो ही मैंने ये अप्लाई किया है
तो जो कोड उसके अंदर था वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। मैं इसके अंदर डेलीट कर देता हूँ, जो कोड नहीं है अभी मैं इसको डिलीट किया है, और डिलीट करने के साथ आप देख सकते हैं अब इसके अंदर वो चीज़ आ चुकी है। अब ऑटोमेटिकली ये सारा फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो टाइम सेविंग के लिए आप इस तरह का टूल यूज़ करेंगे, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप माउस के ज़रिए इसको क्लिक करेंगे तो लिस्ट मिल जाएगी। तो आपके जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर टैग लगा होगा, तो आपने उस टैग को इसके साथ कंपेयर करना है और जस्ट क्लिक कर देना है। तो वो उसके अंदर आपको बिल के अंदर आपको प्रिंट आउट निकल आएगा, व्यू करना है। और यहाँ जितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है तो आपने क्वांटिटी प्रेस कर देनी है, जैसे कि फॉर 2 मल्टीप्लाई 24 ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। ये सारा कुछ वीलुकअप फंक्शन के थ्रू ही अप्लाई हो रहा है। तो अब मैं इसको जब मैं सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, इनवॉइस हेडर और इनवॉइस फुटर ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। ये सारी डिटेल के लिए मैं एक सिंपल तरीके से एक दूसरी वीडियो आपको बताऊंगा, जहां ये फुटर वाला जो ये वाला एरिया है, नीचे एक प्रोडक्ट डिटेल है, ये कैसे जनरेट हो रही है, इसके पीछे जो कोडिंग की गई है मैक्रो के थ्रू, मैं इसको कैसे जनरेट करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। अब मैं सेव करूंगा तो ये देखेंगे कि आप ये सोल्ड आइटम कितने भी होंगे इसकी एक लिस्ट बन रही है। जहां मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो इसके अंदर सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। मैं ऐड इनवाइस के अंदर गया हूँ, यहाँ मैं ये प्रोडक्ट जो मैंने सेल किया है इसकी क्वांटिटी में G004 को अगर मैं देखूँ तो 100 कर देते हैं। तो इस वक्त 2400 इस वक्त वैल्यू हो चुकी है। मैं सेव करूँगा, सेव किया है। आप देख सकते हैं वो जो मैंने सेव किया है, रिकॉर्ड स्टोर सक्सेसफुली मैसेज आपको मिल चुका है, और ये ब्लैंक आपको वीडियो विंडो मिल चुकी है। इसी तरह मैं अगर वह सोल्ड आइटम में जाके देखूंगा तो आपको मैं जब मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं मैंने रिफ्रेश किया है तो ये 100 आइटम आप देख सकते हैं, टैंक टॉप ये आ चुके हैं 24, और मल्टीप्लाई 100 22,400 की वैल्यू आ चुकी है। ये ऑटोमेटिकली ये सोल्ड आइटम का स्टॉक भी मेंटेन हो रहा है। ये सारा कुछ ये कैसे अप्लाई होगा, मैं इसको डिटेल वीडियो के साथ आपको एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो उसका ये सारा प्रोसेस किस तरह होगा, मैं अगली एक सिंपल तरीके से इसको गाइड करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि आपको ये सारा प्लान क्लियर हो सकते हैं। ये बटन कैसे लगाया है, इसके पीछे मैक्रो जो चल जनरेट हो रहा है वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। मेरे वीडियो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपको शेयर करता रहूं। और आप इंफॉर्मेशन किसी किस्म की भी लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम इस तरह के मज़ीद इसके अंदर और वीडियो लेके आएँ। नेक्स्ट वीडियो तक हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।